नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति। इसके चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 114 से लेकर के 120 तक, राइट? सो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे शास्त्रों की भाषा काफ़ी अलंकारिक है और अभी हमारे चैनल पर एक और प्लेलिस्ट चल रही है जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। वहाँ पर आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख ही लिया होगा कि किस तरीके से कितने मेटाफोरिक वे में हमारी कहानियाँ हमारे सामने रखी गई हैं, ताकि उन कहानियों के माध्यम से हम प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। ठीक है? उसी प्रकार से ये जो मनुस्मृति लिखी गई है, यहाँ पर भी बड़े ही गूढ़ शब्दों में बातें कही गई हैं और ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी शूद्र को मारने-पीटने या जन्म से किसी के शूद्र होने की बात यहाँ नहीं बताई गई है। अभी तक मनुस्मृति में कहीं पर भी आपको इस चीज़ का प्रमाण नहीं मिलेगा कि शूद्र जन्म के आधार पे होता है और उसके साथ किस तरह का अन्याय करना चाहिए। ये सारी बातें पिछले वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा जहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने आचरण से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जाता है। ये केवल और केवल कॉन्शियसनेस की स्टेट है, उसकी लेवल है, उसके कर्मों की प्रवृत्ति है। जिस प्रवृत्ति के कर्म वो करता है, उसी प्रवृत्ति के अनुसार उसकी कॉन्शियसनेस होती है और वही उसकी चेतना यानी कि उसके वर्ण का निर्धारण करती है। ये ज़बरदस्ती की कहानी या ज़बरदस्ती की जिद कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। जन्म से ही हम तो मानेंगे कि हाँ, तुम जन्म से ही कहते हो, जबकि साफ-साफ मनुस्मृति में बताया गया है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा, यहाँ पर क्लियरली हमने समझा था कि पिछला ही वीडियो था उसमें साफ-साफ बताया गया था कि जो प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं करता, उसको शूद्र की भांति सब द्विजाति के कर्मों से अलग कर देना चाहिए। यानी जो प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं करता, अगर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कुछ भी है, तो फिर उस केस में उसको शूद्र ही समझना चाहिए जो ये काम नहीं करता। यानी किसी काम के करने या न करने के आधार पर ही, किसी प्रवृत्ति के होने या न होने के आधार पर ही आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र माना जाता है। जो नहीं करता प्रातः संध्या और सायं संध्या, उसे शूद्र की भाँति क्यों कहा गया है माना जाए? अगर ऐसा होता कि जन्म से ही होता तो ये लाइन लिखने की ज़रूरत क्या थी? अर्थ ही नहीं है इस बात का कोई। तो इसलिए बेकार की जो जिद फैली हुई है, उसको दूर करना बड़ा आवश्यक है और मनुस्मृति को लेकर के ये जो व्याख्यान हमारे इस चैनल पर आता है, उसका मुख्य उद्देश्य है मनुस्मृति को सही रूप में सबके पास पहुँचाना। राइट? निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सही नहीं हैं, जो आज के समाज के हिसाब से और न्याय की परिपाटी पर खरी नहीं उतरती, राइट? लेकिन जो कुछ भी हमारा इसमें लेने लायक है, उसे तो लो, उसे क्यों नकारते हो? उसे तो इस तरीके से कि भई कहीं पर ऐसी बात लिखी हुई है कि जैसे कि किसी के साथ हमेशा अन्याय करते रहना है, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, इस बात को प्रचारित करके बहुत ज़्यादा इसको अपमानित किया गया है इस किताब को, राइट? तो इस वजह से इस किताब को समझ करके सबके सामने किसी भी प्रकार की डर के बिना, किसी भी प्रकार के गाली-गलौच के डर के बिना और यहाँ तक कि अगर कोई मेरे चैनल पर गाली देने आएगा तो मैं तुम्हें साफ बता दूँ कि जिस भाषा में तुम बात करोगे मित्र, मैं उसी भाषा में तुमसे बात करूँगा। तुम यहाँ आकर बदतमीज़ी करोगे तो मैं तुमसे बदतमीज़ी में तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है? कर्म क्षेत्र में भी और हर क्षेत्र में भी मैं तुम्हें वैसे ही मिलूँगा जैसा तुम व्यवहार करोगे। सठे साठ्यम समाचरे दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। ये मैंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। अपने आप को, अपने कर्मों के भावों से अलग रखना ये और दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करके किसी भी प्रकार से उसकी दुष्टता को दबा देना, उसे पीछे ढकेलना, ये हमने सनातन संस्कृति से सीखा है। और मुख्य उद्देश्य है धर्म या न्याय की स्थापना। इसलिए यहाँ आकर के बकवास करके ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम्हें उसी भाषा में जवाब मिलेगा जिस भाषा में तुम बात करोगे और तुम्हें ऐसी-ऐसी बातें सुनने को ही मिल सकती हैं क्योंकि मैं बदतमीज़ी में तुम्हारा बाप हूँ। ऐसी-ऐसी बातें सुनने को ही मिल सकती हैं कि तुम्हें तुम्हारे कान से खून निकल आए, राइट? इसलिए बदतमीज़ी थोड़ा सोच समझ के करना है। यहाँ बहुत से बदतमीज़ आते हैं, साइंस जर्नी वाले आते हैं, कभी कोई आता है, कहते हैं कि आओ साइंस जर्नी वाले से बात कर लो। अपने साइंस जर्नी वाले पप्पा को बोलो कि अगर ज़्यादा परेशानी है, खुजली है, तो मेरे साथ आकर के बात करे। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। कि वहाँ जाकर के मैं उसके चैनल पे उसके चमचे बुलाएँगे और मैं वहाँ जाके बात करूँगा। तुम चमचों की क्या औकात है भाई? मैं उसको कुछ नहीं समझता। तुम्हारी क्या औकात है? तुम चमचे आकर के बताओगे? हस्ती सुंडी? तुम बताओगे? तो आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा कि मैं तेरी निधि हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि विद्या आईं और बोली ब्राह्मण से कि मैं तुम्हारा धन हूँ। ये एक अलंकारिक भाषा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस विद्या के रहस्य को समझ जाते हो,
इस विद्या को जान जाते हो तो आपके भीतर अपने आप ये प्रज्ञा जाग जाती है। आप खुद से ये महसूस कर सकते हो, कि ये उस आदमी को बताया ही नहीं जा सकता जो इसके लायक नहीं है या इसमें विश्वास नहीं करता, उसे बताया ही नहीं जा सकता। इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर, यानी पहले विद्या ब्राह्मण के पास आई, यानी कि ब्राह्मण ने पहले विद्या को आत्मसात किया, इस ज्ञान को समझा। समझने के बाद उसके भीतर जो प्रज्ञा आई, उस प्रज्ञा से उसने समझा कि नहीं, ये किसी ऐरे-गैरे को नहीं दी जा सकती। ये कुछ ऐसे ही है, जैसे कि आपके पास पैसे आ गए अचानक से, सोने के बिस्किट आपने खरीदे, राइट? और आपके घर में कई लोग हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो चोर प्रकृति के हैं, राइट? घर में हैं या पड़ोस में हैं, और आपने क्या किया? आपने उसको छुपा के रखा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि सोना था, इसलिए सोने को छुपा करके रखा क्योंकि ये बड़ी कीमती चीज़ है, या फिर ये भी कह सकते हो कि सोना कह रहा है तुमसे कि तुम मुझे छुपा कर रखो, मैं बड़ा कीमती हूँ, मुझे चुराया जा सकता है, मेरा मिसयूज़ किया जा सकता है, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पर अलंकारिक भाषा में लिखी गई है कि विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा, मैं तेरी निधि हूँ। आप मेरी रक्षा करना तथा द्वेष रखने वाले पुरुष को मुझे कभी मत देना। द्वेष रखने वाले पुरुष को कभी ना देना, ऐसा क्यों कहा गया है? आपने भगवद गीता में भी अगर चैप्टर 18 पढ़ा है, तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि हे अर्जुन, ये ज्ञान उस आदमी को कभी मत देना जो मुझसे द्वेष रखता हो या मुझ में श्रद्धा न रखता हो। ठीक है? ये बात वहां बताई गई है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि उस चीज को, यानी ब्राह्मण को ये बताया गया है, ज्ञानी को ये बताया गया है कि तुम ये ज्ञान उस आदमी को कभी मत देना जो मुझसे द्वेष रखता हो। कारण है इसका। कारण इसका ये है कि जो द्वेष रखता हो, जैसे सनातन धर्म से द्वेष रखने वाले हैं, अगर सनातन धर्म से द्वेष रखने वाले व्यक्ति को आप समझाना चाहोगे ना, तो आपके भीतर, क्योंकि आपको ज्ञान हो चुका है, विद्या ब्राह्मण के पास आने का मतलब क्या है? उसे ज्ञान हो चुका है। ज्ञान हो जाने पर होता क्या है कि आपके पास चीज़ों को आर्टिकुलेट करने की या सिंपल वे में रखने की प्रवृत्ति आ जाती है, आप उसको रख पाते हो। इससे होगा क्या कि आप ये सोचोगे कि नहीं, इस आदमी को मैं भक्त बना लेता हूँ, इस आदमी को भी मैं इसकी कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो कुछ मैंने समझा है, उसमें से जितना भी मैं इसे समझा सकता हूँ शुरुआत करने के लिए, उसे ज़रा-सा ना मैं अच्छे से समझा दूँ इसे। तो अच्छे से समझाने के प्रयास में आप कोई ऐसा रहस्य, कोई प्रकृति का ऐसा रहस्य उजागर कर सकते हो जिसकी वजह से वो द्वेष करने वाला आदमी सनातन धर्म से तो द्वेष करेगा, लेकिन सनातन धर्म की उस चीज को जो कि उसके काम की लग रही है कि वो अपने छल कपट में इस्तेमाल कर सकता है, उसे अपने पास रख लेगा। जैसे आज के समय में महाभारत को नकली बताने वाले कई हैं, लेकिन महाभारत में जितने छल कपट हुए, उन सारे छल कपट से सीख करके उन लोगों ने, जो वामपंथी हैं या उन लोगों ने जो कि नहीं है सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले, उन लोगों ने भी उस विद्या का इस्तेमाल किया है। उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करके सनातन हिंदू धर्म को ही नष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे भारत पे कई आक्रमणकर्ता आए, बहुत से आतंकवादी आए भारत पे हमला करते हुए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर अगर किसी के आगे झुक जाओ, तो वो क्षमा दान कर देता है। यानी ये इनका धर्म है, ये ज्ञान है। और वो कहते भी थे कि हमने तुम्हें क्षमा किया, तुम जाओ। मोहम्मद गौरी को 2 बार क्षमा किया, तीसरी बार आकर के उसने पृथ्वीराज चौहान का अंत कर दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये द्वेष रखने वाले व्यक्ति, मोहम्मद गौरी कौन था? वो तो सीधी-सी बात है, वो तो आया ही इसलिए था कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लूट-पाट मचाए और दूसरी चीज़, अपने धर्म को प्रचारित करे। तो उसे पहले से ही द्वेष था इस धर्म से, जिसे सनातन कहते हैं, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। तो उसने पृथ्वीराज को मारने के साथ-साथ इस धर्म को नष्ट करने के लिए उसने स्वयं से ये बीड़ा उठाया कि जो कुछ इन लोगों की कमी है, उस कमी को जान करके इसे नष्ट किया जा सकता है। इनका लिबरलिज़्म ही इनके अंत का कारण बन सकता है। ये विद्या उसने समझी, जानी और इसका इस्तेमाल बहुत दिनों तक होता रहा। जिसका भी स्वागत हमने मेहमान बना करके किया, उसी ने हमें लूटा। इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन। अब तो सब भारत में सब रह रहे हैं, वो पुरानी बीती हुई कहानी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, जिसका भी आपने स्वागत किया भारत में, उसने ही कल कहा कि ये ज़मीन हमारी है, तुम भागो यहाँ से, हम इसे अपनी बनाएँगे। इस तरह की चीज़ें होने लगीं, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे कोई भी हो। जो भी आया उसने क्या किया? हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे धर्म को जान करके, इसकी विधियों को जान करके, इसकी कमियाँ नहीं, इसकी योग्यता को जान करके, इसकी विशेषताओं को जान करके, उन विशेषताओं को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। इसीलिए जो द्वेष रखने वाले पुरुष हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कभी मत दो। अब आप समझ गए होंगे एग्ज़ाम्पल से कि क्यों ऐसा कहा है।
मनु कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं थे। ऐसा करने से मैं तुम में अधिक बलवान होकर के रहूँगी। अगर आप द्वेष करने वाले व्यक्ति को नहीं पहुँचाओगे, तो मैं तुम्हारे भीतर अधिक बलवान होकर के रहूँगी। अधिक बलवान होकर के क्यों रहूँगी? क्योंकि जब आप किसी को समझाते हो, जैसे किसी द्वेष रखने वाले व्यक्ति को समझाओगे, तो उसको समझाने के लिए, उसे ज्ञान देने के लिए आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना शुरू कर दोगे। फिर वो क्योंकि भौतिक स्तर पर ही समझ सकता है सामने वाला जो द्वेष रखने वाला है, इसलिए आप भी अपने आप को भौतिक स्तर पर उतारने का अभ्यास करने लगोगे उसको समझाने के लिए। जैसे ही आप अभ्यास करोगे, वैसे ही आपका जो बल था, जो कि भौतिक स्तर से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक स्तर तक, भावों के स्तर तक, एनर्जी के स्तर तक पहुँच चुका था, अधिक से अधिक सूक्ष्म स्तर तक पहुँच चुका था, वो स्तर अब आपका नहीं रह जाएगा। यानी आपका विद्या का बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो पवित्र, जितेंद्रिय ब्रह्मचारी हो और निधि के समान मेरी रक्षा करने वाला हो, उसको मेरा उपदेश करना। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पवित्र हो, जितेंद्रिय हो यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा हो, जो इंद्रियों से प्रभावित ना हो, ब्रह्मचारी हो, राइट? ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्म का आचरण करने वाला हो। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ब्रह्म ब्रह्म के आचरण का क्या मतलब है। और संपत्ति के समान मेरी रक्षा करने वाला हो, यानी विद्या जो है उसकी रक्षा करने वाला। विद्या बाँटने से बढ़ती ज़रूर है, लेकिन योग्य पात्र को देकर इसे बढ़ाओ, कहने का मतलब ये है। और निधि के समान मेरी रक्षा करने वाला हो, यानी धन उसी को दिया जाए जो उसकी कीमत जानता हो, जो उसकी रक्षा कर सकता हो, उसी तक पहुँचाओ। उसको ही मेरा उपदेश करना। और आगे क्या बताया गया? अगर कोई पढ़ता हो, कोई भी किसी गुरु से पढ़ रहा हो और कोई और आदमी आ जाए, कोई और शिष्य आ जाए। मान लो ए एक चेला है, बी एक दूसरा आदमी है जो चेला नहीं है गुरु का। वो गुरु के द्वारा पढ़ाई गई बात जो कि ए ने सीखी है, वो ए से चुपचाप सुन करके सीख लेता है, राइट? और वो बिना गुरु की आज्ञा के बिना ऐसा करता है। मतलब सीखने से पहले जिसका वो चेला था, यानी ए जिसका चेला था, उस गुरु से आज्ञा नहीं लेता। तो एक तरीके से ये चोर माना जाता है। इसको चोर माना जाता है, विद्या का चोर माना जाता है, राइट? और वो नरकगामी होता है। नरकगामी क्यों होता है? इसलिए बताया गया है क्योंकि जो ये उसके बारे में नहीं बताया गया जो गलती से ऐसा कर दे। ये जिसको ना पता हो उसके बारे में नहीं बताया गया कि हाँ, बिना पूछे नहीं करना चाहिए, कोई सामान नहीं उठाना चाहिए। बच्चे हैं, बिना पूछे सामान उठा लेते हैं तो उसको चोरी नहीं कहते, वो तो बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, राइट? लेकिन जिसके पास बुद्धि हो, जिसे पता हो कि बिना पूछे कोई चीज़ नहीं उठाई जाती, वो अपराधी ही होता है। वो जानबूझ के अपराध कर रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करता हो, वो विद्या का चोर है और नरकगामी है। नरकगामी क्या होता है? नरक का मतलब क्या होता है? नरक का मतलब होता है हमेशा परेशान रहना। हमेशा इस विचार में रहना कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं जाएगी। हमेशा डरा-डरा रहना, वही नरक है। हमेशा डरा-डरा रहना, हमेशा डर के विचार आना, हमेशा किसी चीज़ के खो जाने का डर होना, जो सपनों के रूप में कभी सामने आता है, कभी चौंकने के रूप में सामने आता है, कभी आप कहीं बैठे हो तो डर जाएँ, बाहर पुलिस का सायरन सुनाई दे तो कहीं मुझे ही तो पकड़ने नहीं आई है। कुछ ऐसा चोर हो मन कुछ ऐसा चोर हो मन में, कुछ ऐसी गलती आपने की हो जिसका विचार आपके मन में लगातार घूम रहा है, राइट? और आपको डर है कि आप पकड़े तो नहीं जाओगे, यही डर नरक होता है। यही डर सपनों में दिखाई देता है और जब शरीर खत्म हो जाता है, तो यही डर फिर सपनों के रूप में बिना शरीर के दिखाई देता है। सपनों के केस में क्या होता है, आप अपने शरीर में लौट तो सकते हो, लेकिन जब आपके पास शरीर नहीं है, तो आप लौटोगे कहाँ? तो फिर आप उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाते, उस पीड़ा से, उस क्रेविंग से, जो तकलीफ की क्रेविंग है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाते। तकलीफ की क्रेविंग कह रहा हूँ, क्रेविंग इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। तकलीफ की जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी से बाहर निकलने का कोई रास्ता आपके पास नहीं होता क्योंकि आप शरीर में नहीं लौट सकते बिकॉज़ यू डोंट हैव अ बॉडी। और उसी स्थिति को क्या कहा जाता है? नरक कहा जाता है। नरक कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताऊँ, नरक कोई जगह नहीं है, जहाँ पे अलग से कोई तेल में आपको तल रहा है। ना, तेल में तलना उस तकलीफ की तुलना की गई है जिस लेवल की तकलीफ आपको होती है जब आप अपने अंदर इस तरह की चीज़ें, इस तरह का चोर अपने मन में बिठाए रहते हो। तब वो तकलीफ जो होती है सपनों में या मरने के बाद जब शरीर में नहीं लौट सकते तो उन सपनों में, क्योंकि मरने के बाद आदमी सपने ही देखता है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो सकता क्योंकि आप मरे नहीं हैं। मरने के बाद आप बताने नहीं आएँगे मुझे, लेकिन हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मरने के बाद आप सपने ही देखोगे, ठीक है? ऐसा ही लगेगा कि सपने देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि मैं उठ क्यों नहीं पा रहा, राइट? जब तक आप समझ पाओगे तब तक ये नेचर आपको कहीं दूर उड़ा करके, ये प्रकृति कहीं दूर उड़ा के अपने नियमों के अनुसार ले जाके ट्यून कर चुकी होगी, नई बॉडी में, राइट? तो जब तक ये नहीं होगा तब तक जो विचार आपके भीतर थे, जब तक वो परेशान नहीं कर देते आपको, जब तक आपको पूरी तरह से नहला नहीं देते, जब तक आपकी सारी तकलीफ़ें सामने नहीं आ जाती जो उन भावों से जुड़ी हुई हैं। जैसे सपने आते हैं ना, कभी कोई सपना आता है डरा देता है, कभी कोई सपना आता है डरा देता है, तो जितने भी सीड्स आपके भीतर हैं, जो कि अभी डराएँगे आपको और तब तक डराएँगे जब तक कि आप कोई शरीर पाने लायक ना हो क्योंकि आपकी एक फ्रीक्वेंसी है ना।
जब तक उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आओगे, तब तक तो आप शरीर को नहीं मिलेगा आपको। तो जब तक उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आते, तब तक ये सीड्स आपकी फ्रीक्वेंसी को सही करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने सपने आते हैं, आपके सामने तकलीफ़ें आती हैं। उन तकलीफ़ों की इंटेंसिटी की तुलना की गई है नरक में तेल में तले जाने से, ठीक है? मुँह में जो है गरम-गरम तेल डाले जाने से। जैसे कहा जाता है ना कि जो लोग शराब पीते हैं, उनके गले में गरम-गरम तेल डाला जाता है नरक में चित्रगुप्त की आज्ञा से, राइट? ये क्या है? ये कुछ नहीं है। आप इसे अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हो। जो व्यक्ति शराब बहुत ज़्यादा पीता हो, अचानक उसे अगर शराब छोड़ने को कहा जाए, तो उसके गले में, उसके शरीर में बहुत अजीब तरह की बेचैनी होती है। यही नर्क है, राइट? और जब आप शराब पीते-पीते मरते हो, शरीर शरीर छोड़ देते हो, तो शराब की जो इच्छा है, जो आपके भीतर सीड बन के मौजूद है, वो आपके गले को मरने के बाद भी सपने में जलाएगी और उस मरने के बाद जो सपना देखोगे, फिर शरीर में नहीं लौट पाओगे। तो वो तकलीफ बनी रहेगी लंबे समय तक, तड़पाएगी, परेशान करेगी। यही होता है। ये नरक की सिंपल डेफिनिशन मैं आपको बता रहा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे चैनल पर जहाँ से ये बताई गई हैं, उन सबको बहुत ही समझ कर, ठोक बजा करके, प्रमाण देखने के बाद, अनुभव करने के बाद ही यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है? तो सोच तो रहा था मैं कि इसको 120वें श्लोक तक बनाऊँ, बट इसमें आगे ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे बना सकता हूँ, तो लेट अस मूव अहेड। अदरवाइज़ अगले वीडियो में ऐसे करना चाह रहा था। सो लेट्स सी। जिससे लौकिक विषय या वैदिक क्रिया या ब्रह्म विद्या को सीखे उसको पहले प्रणाम करना चाहिए, उसे प्रणाम करने के पश्चात किसी और को प्रणाम करें। ये एक शिष्टाचार है। शिष्टाचार क्यों है? अगेन लेट मी टेल यू, शिष्टाचार का एक ही पर्पस था, टू मेक यू ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल बने। अगर आप ग्रेटफुल नहीं बनेंगे तो आप चीज़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे। चीज़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो इस प्रकृति को नुकसान पहुँचाएँगे। प्रकृति को नुकसान पहुँचाएँगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सारे तत्व जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि चलती है, आप उन्हें नुकसान पहुँचाने लगेंगे। वायु को बर्बाद करेंगे, जल को बर्बाद करेंगे और फिर ये जल, ये वायु, ये लोगों के इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है? जो केवल गायत्री जानता हो, जितेंद्रिय हो अथवा वह ब्राह्मण सृष्टों में मान्य होता है। ये सिंपल सी बात है। सृष्टों में मान्य यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो गायत्री जानता हो, उसके रहस्य को जानता हो, अपनी इंद्रियों को जीत चुका हो, जिसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि कोई उसके सामने आ रहा है, कुछ भी है, इंद्रियों के विषय उसके सामने आ रहे हैं, खाने को कुछ आ रहा है, स्वाद आ रहा है, स्वाद की इच्छा पूरी करने का मौका आ रहा है, लेकिन वो स्वाद के लिए नहीं खाता, फिर वो जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। ये जितेंद्रिय होता है। वह ब्राह्मण शिष्टों में मान्य होता है, यानी वो बहुत बड़े स्तर पर मान्य होता है, लोग उसको सम्मान देते हैं। जो 3 वेदों का भी ज्ञाता हो, परंतु भक्ष्य का विचार न रखता हो, सभी निषिद्ध चीज़ें बेचता हो, वह अजितेंद्रिय शिष्टों में माननीय नहीं होता। भले ही कोई 3 वेदों को जानता हो, राइट? शुरुआत में 3 वेद ही थे, अथर्ववेद सबसे बाद में आया है, जिसमें जादू, टोने और इन चीज़ों की बात हुई है, राइट? 3 वेदों का भी ज्ञाता हो, यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पे इस बात का महत्व ये है कि केवल और केवल जानने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को जानते हो लेकिन आपके व्यवहार में वो चीज़ नहीं है, तो फिर कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो 3 वेदों को जानता हो लेकिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विचार ना करता हो कि क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर किसी चीज़ को खाने से मना किया गया है, तो वो क्यों नहीं खाना चाहिए। उसको जान करके उसको छोड़ता हो कि जो चीज़ नहीं खानी उसे नहीं खाना है और उस चीज़ को जान करके किस चीज़ को खाना चाहिए, वो क्यों खाना चाहिए, ये जान करके जब उसको खाता है, तब जाकर के वो सही ज्ञाता बनता है। लेकिन ऐसा ना करने वाला और सभी ऐसी चीज़ें बेचता हो जो कि नहीं बेचनी चाहिए, राइट? ऐसा व्यक्ति अजितेंद्रिय होता है, यानी उसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाई है। उसको केवल शाब्दिक ज्ञान है, वो रट्टू तोता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किताबें पढ़ कर के नहीं समझ में आया तो यार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये आता है हर साल। ये ऑलमोस्ट हर एवरी ईयर इट कम्स या फिर हर 1-2 साल बाद तो आता ही है क्वेश्चन, रट लो यार इसे नहीं समझ में आया तो। ये व्यक्ति ज्ञाता नहीं होता, ये स्टूडेंट ज्ञाता नहीं होता, जानने वाला नहीं होता। यही पाखंडी है। ये स्टूडेंट भी पाखंडियों को समझने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसा स्टूडेंट जो इसने कि इस तरीके से रट लिया है, हो सकता है रट के लिखा है और नंबर भी पा जाए, बट ये पाखंडी है, ये दिखावे का तेज है। ठीक है? तो ऐसा अजितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति बड़ी गहराई से सोच सकता है। तो जब वो नहीं जीत पाया तो ऐसा व्यक्ति शिष्टों में यानी सभ्य लोगों के बीच में माननीय नहीं होता। जिस सैया और आसन पर अपने से श्रेष्ठ या बड़ा बैठता हो उस पर कभी ना बैठे। अगेन दिस इज ग्रेटफुलनेस, राइट? स्वयं आसन अथवा सैया पर बैठा हो तब किसी पूज्य का आगमन हो तो उठकर प्रणाम करना चाहिए। अगेन द ग्रेटफुलनेस, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटफुलनेस। गुरु या किसी श्रेष्ठ के आने पर युवा पुरुष के प्राण ऊपर को चढ़ने लगते हैं और फिर उठकर प्रणाम आदि करने पर प्राण स्वस्थ होते हैं। अगेन ये बड़ी ही साइंटिफिक लाइन है।
गुरु या किसी श्रेष्ठ के आने पर युवा पुरुष के प्राण ऊपर को चढ़ने लगते हैं। ऊपर को चढ़ने का मतलब क्या है? प्राण की एक दिशा होती है। प्राण क्या है? आपको पता है कि पूरी की पूरी हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा, उसको जो गवर्न करने वाली चीज़ है, उसको जो चलाने वाली चीज़ है, पूरा कोऑर्डिनेशन बनाने वाली जो चीज़ है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती हैं। जब भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस क्या करती हैं? आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिसिटी जो ज कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल चार्ज भी जनरेट किए जा सकते हैं। ये भी आपने पढ़ा हो, बोथ वेज़ इट इज़ ट्रू। मैग्नेटिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी जनरेट होते हैं, राइट? और इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल पार्टिकल के चलने से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो होता ये है कि जो गुरु होता है, वो इस स्तर पे होता है कि उसकी जो मैग्नेटिज़्म है या उसके जो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस चल रही हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो लगातार काम कर रहा है। जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस चल रही हैं, वो उसके अंदर किसी भावना से प्रभावित ना होने के कारण, कोई फीलिंग के साथ प्रभावित ना होने का, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। वो जितेंद्रिय होता है, वो किसी चीज़ में फँसता नहीं, तो कोई भाव नहीं आता। अंदर कोई इलेक्ट्रिकल पल्स ऐसी जनरेट नहीं होती कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना है, उसको डिस्टर्ब करे। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्लियर होता है। बिल्कुल स्ट्रेट होता है जैसा होना चाहिए। तो जैसे ही उसका मैग्नेटिक फील्ड वाला व्यक्ति, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वाला व्यक्ति जो गुरु होता है जब आपके सामने आता है, तो आपके भीतर श्रद्धा के कारण जिसने कि प्रैक्टिस करना शुरू की है, जिसने कि अभी सीधा करना शुरू किया है अपनी एनर्जी को, राइट? होता क्या है जैसे ऐसे है कि चुंबक आपने रखी है, उस उसने आपने उसके आस-पास क्या किया कि कीलें रख दी लोहे की। अब होगा क्या कि जो कीलें हैं अभी जो कि टेढ़ी-मेढ़ी रखी हैं, जैसे ही चुंबक के प्रभाव में आएँगी, वो उसकी तरफ खींची चली जाएँगी। उसी प्रकार से क्योंकि ये सारा खेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का है, मैग्नेट का है, राइट? उसी प्रकार से क्या होगा कि ये सारा का सारा जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है, ये अगेन अपना काम करेगा, जैसे ही आप अपने गुरु के सामने जाते हो और उसके प्राण ऊपर को चढ़ने लगेंगे, यानी कि अपने आप को स्ट्रेट करने लगेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन की गई है हमारे वेदों पुराणों में, राइट? और ख़ास करके अगर आप द होली साइंस देखें, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं कहते हैं कि तुम फालतू में ही उसको साइंस से जोड़ते हो। मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, औकात है तो जाओ पढ़ो। द होली साइंस नाम की बुक है जो युक्तेश्वर गिरि जी ने लिखी है, इन बातों को वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम में श्रद्धा है, तो तुम उस किताब को पढ़ के देखो। तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड का और हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, उसका क्या महत्व है आध्यात्मिकता को समझने में, ठीक है? और फिर उठकर प्रणाम आदि करने पर वह प्राण स्वस्थ होते हैं। उठकर प्रणाम करने पर क्योंकि आप जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी है, आपका पूरा का पूरा एनर्जी साइकिल सीधा हो गया है, तो उसकी मॉडस ऑपरेंडी की वजह से जो प्राण है, यानी कि जो नाड़ियों में बह रही है ऊर्जा, वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, उसके साथ ट्यून हो जाती है, राइट? जैसे अगर आप मैग्नेट है आपके सामने, तो मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने लाओ, तो ही वो अट्रैक्ट होगा, राइट? साउथ पोल नॉर्थ पोल के सामने लाओ तो अट्रैक्ट होगा। उसी प्रकार से जब आप किसी गुरु के सामने होते हो, तो आपकी मैग्नेट उसी हिसाब से अपने मैग्नेटिक फील्ड को 2 मैग्नेट्स अगर साथ में रखी जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से उनको प्रभावित करता है, जिस तरीके से एक सिंक्रोनाइज़ेशन में ले आता है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। अतः अपने से वरिष्ठ और विद्या आदि में उत्तम व्यक्तियों के आने पर अपने आसन से उठकर स्वागत अवश्य करना चाहिए। राइट? सो दैट्स इट। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री मनु महाराज। जय हो।